Good morning, student. Today we solve our question number 5th. Raman, Aman, Naman are partner in a firm. They sharing profits and loss in the ratio of 4:3:2. On 31st March 2018, Aman was died. What will be the new ratio of remaining partner after the death of Aman? अमन की डेथ के बाद में रमन और नमन का क्या रेशो रहेगा? हमको क्वेश्चन में कुछ भी हिंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो अमन का है 4:3:2, इसमें से 3 वाला हटा देंगे, तो हमारा जो रेशो बचेगा वो बचेगा 4:2। तो न्यू रेशो रमन और नमन का 4:2 होगा। 4:2 ये हमारा आंसर आ गया। इसको और हम रिड्यूस कर देंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, न्यू रेशो बन जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जया, पायल, मलिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो. Their capital account were 20,000, 15,000, 10,000 respectively. Payal retired from business. Jaya and Malika decided to share future profit in the ratio of 5/8, 3/8. Calculate their gaining ratio. हम उनका क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशो दे के रखा है। ओल्ड रेशो उनका कैपिटल में है, तो हम कैपिटल से ओल्ड रेशो बना लेंगे। फिर न्यू रेशो भी हमको गिवन है 5/8, 3/8, तो गेनिंग का हम फॉर्मूला लगा देंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल रेशो ऑफ जया, पायल एंड मलिका। सबसे पहले हम तीनों की कैपिटल देखेंगे। तो जया की कैपिटल है 20,000, पायल की कैपिटल है 15,000 और मलिका की कैपिटल है 10,000। अब हम रिड्यूस करके रेशो बनाएंगे। 3 0 कॉमन दिख रहे हैं, 3 0 कट करेंगे। इसके बाद हमारे पास बचा 20:15:10। अभी भी ये हमारा 5 से कट हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब ये छोटा नहीं हो सकता। 4:3:2 इज़ अ ओल्ड रेशो। अब हम यहाँ निकालेंगे न्यू रेशो। अब न्यू रेशो हमको किसका दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पायल तो रिटायर हो गई है, तो न्यू रेशो में हमारे पास है जया का और मलिका का। न्यू रेशो है हमारा 5/8 एंड 3/8। अब हम जया और मलिका का गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, जया विल गेन इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है जया का 5/8, ओल्ड रेशो है 4/4 + 3 7 + 9। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 7, 8 और 9 का 72। 9 5 ज़ा 45, 8 4 ज़ा 32। तो ये आया हमारा 13/27। ऐसे ही हम निकालेंगे मलिका विल गेन। फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो है हमारा 3/8,
ओल्ड रेशो है हमारा 2/9, एलसीएम आएगा 72, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, 27 - 16 11/72। तो यहाँ पर हमारा गेनिंग रेशो आया 13/72 इस टू 11/72। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/11 इज द गैनिंग रेशो ऑफ जया एंड मलिका। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 4:3:1. Y was died. XY decided to share future profit in the ratio of 2:1. Calculate the gaining ratio. हमारे पास एक्स और जेड का ओल्ड भी है और एक्स और जेड का न्यू भी है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। Ram, Rahim, Peter are sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6. The account of the firm are prepared every year on 31st March. The sales and profit for the year ending on 31st March 2018 were rupees 5 lakh and 60,000. ये हमको क्या दे के रखा है, ये सेल्स है और ये प्रॉफिट है। Ram retired from the firm on 10th August 2018 due to permanent disability. Sales till the date of retirement were 2 lakh. Calculate Ram's share of profit. If partnership did provide that profit in such cases be calculated on sales basis. हमको प्रॉफिट को क्या करना है, सेल्स बेसिस पर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमको जो प्रीवियस ईयर का सेल्स और प्रॉफिट का रेशो दे करके रखा है कि जो प्रीवियस ईयर में फर्म ने 5 लाख पर 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया था, तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसलिए 2,000 पर फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करेगी और जितना प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी उसमें हम राम का शेयर फाइंड कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कैलकुलेशन प्रॉफिट पेबल टू राम। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सिंस 5 लाख रुपीस सेल्स देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। Therefore 2 lakh rupees sales then profit is equal to 60,000 इंटू 2 lakh और ये जो 5 lakh है यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। फाइव से कट करेंगे 12,000, 24,000। अब हम यहाँ पर ये हमको 24,000 2 लाख की सेल्स पर आया है। अब हम इसमें निकालेंगे
राम शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000। राम का शेयर हम देखेंगे कि राम का शेयर है 1/2 इज इक्वल टू 12,000। तो ये हमारा राम का शेयर आ गया प्रॉफिट का। वैल्यूशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हमारा न्यू टॉपिक है रिटायरमेंट में। गुडविल and its valuation has been discussed in detail in the chapter of reconstitution of partnership. Goodwill is valued by the method agreed by the partners in the partnership deed. जो गुडविल की वैल्यूशन की मेथड हमारी सेम टू सेम है जो हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में थी। सिर्फ हमारा क्या बदलेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बदलेगा। गुडविल entries in the books should be done according to Accounting Standard 10 of ICAI. According to Accounting Standard 10, goodwill is recorded in the books when money is paid in consideration. It means it should be shown in the books of the firm when purchased. हमारी गुडविल तभी बुक्स में शो होना चाहिए जब वो परचेज की जाए। Goodwill account can't be opened in the books of reconstitution of partnership like admission, retirement, change in profit sharing ratio. हमारी जो गुडविल का अकाउंट है वो ओपन नहीं होना चाहिए। Hence, on retirement of a partner, his or goodwill share is valued on the basis of goodwill of the firm. In accounts book, capital accounts of the retiring partner is credited with the goodwill share and the capital account of gaining partner are debited by the gaining ratio. जो हमारा रिटायरमेंट के समय हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिटेड होगा विद द गुडविल शेयर, जितनी उसको गुडविल मिलेगी क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगी, एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ गेनिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड। तो जो गेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पर कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग ये हमारे गेनिंग होंगे। तो कंटिन्यूइंग, रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। ये जनरल एंट्री याद करना है हम। Retiring partner has rendered his/her services to the firm, hence he/she has also sacrificed for the success of the firm. Hence it is justified that on retirement he/she is paid proportionate amount of goodwill on retirement. Same goodwill treatment is done on death of a partner फॉलोइंग एंट्री आर मेड, यानी डेथ और रिटायरमेंट में गुडविल की एक ही एंट्री होगी, रिटायरिंग और जो कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस जनरल एंट्री को याद रखेंगे हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे इट शुड बी नोटेड डेट इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हमको फर्म की गुडविल दे करके रखिए, then the goodwill share of the retiring or deceased partner is calculated and it is credited to the account of the retiring or deceased partner. Same account of goodwill is debited to the gaining partner in their ratio. As a result, goodwill will not appear in the new balance sheet. New balance sheet में goodwill appear नहीं होगी। हम illustrations के थ्रू इसको देखेंगे। इलस्ट्रेशन है हमारा PQR आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म, आर रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000. नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म. PQ एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर हमने देखा कि PQR इक्वल पार्टनर थे, आर रिटायर हो रहा है, गुडविल है हमारी 60,000,
नो गुडविल अकाउंट अपीयर, हमको गुडविल का अकाउंट अपीयर नहीं करना है। और फ्यूचर प्रॉफिट रेशो है 3:2। तो सबसे पहले हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके गेनिंग रेशो निकालेंगे, क्योंकि जो गुडविल हमको, जो हमारी जनरल एंट्री बनती है वो है हमारी गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गेनिंग रेशो निकाला, न्यू रेशो माइनस ओल्ड, पी का हमने करा, पी इज़ गेन, न्यू था 3/5, ओल्ड था 1/3, तो पी का गेन आया 4/5। ऐसे ही हम क्यू का गेन निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड 1/15। तो एज द गेनिंग रेशो बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 4:1। अब हमारा 4:1 क्या आ गया, गेनिंग रेशो आ गया। अब यहाँ हम निकालेंगे गुडविल, अब यहाँ निकालेंगे हम आर्स शेयर, आर शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 20,000। यानी आर जब रिटायर होगा तो उसको फर्म से 20,000 मिलेंगे। कौन देगा, पी और क्यू देंगे अपने गेनिंग रेशो में। यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। तो आर को करा हमने 20,000 और 20,000 को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4:1 में। तो 20,000 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 16,000। और ऐसे ही हम निकालेंगे 20,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 4,000। ये हमने 20,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही हम सारी जनरल एंट्री इसकी करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिनेश, महेश, नरेश share profit and losses in the ratio of 7:5. Dinesh retire from business. Goodwill is valued at 28,000. Give the necessary जनरल एंट्रीज। यहाँ पर हमको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी। दिनेश हमारा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिनेश के रिटायर होने के बाद महेश और नरेश का रेशो जो बनता है वो 5:2। तो जब आपको कुछ भी हिंट ना दी जाए तो उनका ओल्ड ही उनका गेन बन जाता है। अगर आप निकालेंगे भी इसको ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड करके, तब भी आपका ये 5:2 ही आएगा। और हम डायरेक्ट भी कर लेंगे तो हमारा 5:2 आएगा। तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो, इज 7, 5 और 2। हमारा रिटायर कौन हो रहा है, दिनेश, तो हम इसको हटा देंगे। तो अब हमारा न्यू रेशो बनेगा 5:2। और उनका जो न्यू है वही उनका क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा। जब अपने को कुछ भी हिंट ना हो तो उनका ओल्ड ही उनका गेन होता है, जो न्यू है उनका वही उनका गेनिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले हमको दे करके रखा है गुडविल की वैल्यू। तो यहाँ पर हम निकालेंगे दिनेश शेयर
28,000 इंटू 7/7 + 5 15 + 2 14 1/2 इज इक्वल टू 14,000। यानी जब दिनेश फर्म से रिटायर होगा तो उसको 14,000 की गुडविल हमको देना पड़ेगी। कौन देगा? महेश और नरेश, और 5 और 2 में। अब हम अपनी जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमको पता है कि हमारी जनरल एंट्री क्या है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे? महेश और नरेश। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल। दिनेश को करेंगे हम 14,000 से, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम अमाउंट निकालेंगे। कैसे हम अमाउंट निकालेंगे? तो 14,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:2 में। 14,000 इंटू 5/7 10,000 एंड 4,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, ABC are partners sharing 1/2, 1/3, 1/8 respectively. B retire, selling his share of profit to A and C, who continue for 1800, out of which 3600 being paid by A and 4500 being paid by C. The profit for the year after B's retirement is rupees 10,500. Distribution the above profit between A and C in accordance with the above arrangement, showing how you arrive at the same and pass the necessary journal entries to record the above sale of B share to A and C. यानी हमको यहाँ पर वही गुडविल की एंट्री करना है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। तो ए का सेक्रीफाई 3600, 8100, 4/5, और सी का सेक्रीफाई 4500, 8100, 5/9। इंक्रीज इन ए का शेयर इज इक्वल टू, जो इंक्रीज आएगा वो 3/8, यानी ये 3/8 किसका है? बी का शेयर।